एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। ओ जी, हमारे 2 बेटे और बेटी की तो भगवान की कृपा से शादी हो गई है। बस एक और हमारे नालायक बेटे रह गए। हाँ, मुझे तो उसी नालायक बेटा का हमेशा चिंता रहता है। कहीं ठीक से काम भी तो नहीं करता है। कौन देगा उसे लड़की जो हम दोनों उसे भी शादी करवा देते। बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। कैसे हो छुटकी, और दामाद जी कैसे है? ठीक हूँ भैया, और आपका दामाद भी ठीक है। और कैसे आना हुआ छुटकी, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बस इतनी सी बात है, जाने टाइम ले जाओ, जितना पैसा चाहिए उतना। धन्यवाद भैया। हाँ बहन, और मेरे से भी ले लो कुछ पैसे। आप दोनों हमेशा जब चाहे तब मेरे को पैसा दे देते हो, मगर वो गवार भैया कुछ भी नहीं देता है। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उसे ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा, कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले। इससे पहले मैं अपने गंवार बेटा को गांव की किसी सीधी साधी लड़की के साथ शादी करा देती हूँ। शादी होते ही न जाने क्या हुआ। अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वो उसे यही कहता था, अरे भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमाकर खा लेते थे, मगर अब तो मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है, और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता हूँ। ये कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बात करते हैं कि सुन पंकज भैया, हम दोनों तो उस गवार से कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और जमीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहे थे। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया, सुन नालायक, आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है, सुनो भैया, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू तो अनपढ़ ही रहेगा। जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उससे कहती हैं, सुनो बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है, आप सभी का सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन है और एक घर है। अब ये बताऊं कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है, वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो, और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं, अरे नालायक भाई, और तू अपने हिस्से में क्या लेगा? तभी उनका गंवार भाई कहता है कि भैया जी, मेरे हिस्से में तो मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों मेरी प्यारी पत्नी जी, क्या मैंने गलत कहा क्या? उस गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती हैं, ओ जी, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी अच्छी माँ मिली है। गंवार बेटे बहू के इसी प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो भैया,
मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ रहते? जैसे हम बचपन में मिलकर नहीं रह सकते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं लिए एक अच्छा परिवार, और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो बंटवारे के सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी परिवार और माँ की एक सच्ची कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।